हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद 360 में। यहाँ आप लोग जानेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, जो कि मैं आप लोगों को क्लास 8 के अंतर्गत बताऊंगा। वैसे तो यह टॉपिक 6, 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, पी बाई क्यू क्या होता है। जैसे लिखा मैंने 1/2, 3/5, 7/9 इत्यादि। यह सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे कहा जा रहा है जहाँ क्यू बराबर नहीं जीरो के। क्यू बराबर नहीं जीरो का मतलब क्या होता है? आप बराबर पर पढ़े होंगे। तो बच्चों क्यू का मतलब है हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1/0 चाहे 5/0 हो, 100/0, तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। और गणित की भाषा में इसे तर्कसंगत नहीं माना जाता है, तर्कसंगत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहा जाता है क्यू बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। ठीक है, और वो बट्टा के रूप में लिखा जा सके। तो बच्चों आपका अगला पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देख लीजिए बच्चों, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देख लीजिए बच्चों, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनती है। तो पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या। जैसे जीरो है, 0 का बट्टा 1 हम दे सकते हैं। जैसे 10 है, 10 का बट्टा 1 लिख सकते हैं। इस तरह अगर नहीं समझे आप लोग तो कोई बात नहीं, मैं अन्य तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देख लीजिए 12 है, तो 12 को आप लोग 12/1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 1000 है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 1000/1। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कैसे बच्चों? देख लीजिए 1.25, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1.25। दशमलव रहिए, दशमलव बदला में 1, दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है। 2 शून्य डालिए, कितना हो गया? 125/100। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब दशमलव वाली संख्या, इसे आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। इसीलिए कहा गया प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अनुदान ले लीजिए एक और, 0.04। तो इसका दशमलव उड़ाइए, दशमलव में 1, इधर कितना अंक है? इधर 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दीजिए, कितना हो गया? 4/1000। और किसी भी संख्या के बाईं तरफ शून्य लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 0.004 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों आपका अगला पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? तो देख लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 1/4, 1/6, लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 4/6 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 4 तिया 12, तो 3 एकाएँ 3, 6 दूनी 12, 2 एकाएँ 2, 2 3 कितना हुआ? 5/12। यह भी तो पी बाई क्यू के रूप में है। इसीलिए कहा गया दो परिमेय संख्या का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। यानी यह दोनों परिमेय संख्या हैं और उसका जो योगफल निकला वो भी एक परिमेय संख्या है। आप अन्य उदाहरण लेकर भी इसे बना सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल। तो बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। अंतर मतलब होता है बच्चों घटाव। देख लीजिए, जैसे लेंगे 1/4 माइनस 1/6, इसको आप माइनस कीजिए। 4 6 का लघुत्तम कितना हो गया? तो 12। 4 तिया 12, 3 एकाएँ 3, 6 दूनी 12, 2 एकाएँ 2, 3 में से 2 चला गया तो 1, 1/12। तो क्या 1/12 परिमेय संख्या नहीं है? पी बाई क्यू के रूप में नहीं है? एकदम है। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 4/5 माइनस 7/12, लघुत्तम कितना हुआ? तो 12 5 का लघुत्तम 60 हुआ। तो 5 12 60, तो 12 चौक 48, माइनस 12 तिया माइनस करना है। तो 12 5 60, 7 5
35, घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13/60। तो क्या ये परिमेय संख्या ग्रुप में नहीं है? एकदम है। इसीलिए कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। अगला पॉइंट है समवर्ती नियम। समवर्ती नियम को समवर्क नियम भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। देख लीजिए बच्चों, इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है परिमेय संख्या योग के आधार पर समवर्ती है। कैसे? तो दो परिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि परिमेय संख्या योग के आधार पर क्या है? बंद है। बंद यानी समवर्ती है। देख लीजिए, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। 1/2 + 1/4, 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 कितने बार पढ़ेंगे? 4 होगा 2 बार, 2 एकाएँ 2, 2 को 4 को कितने बार पढ़ेंगे? 4 होगा 1 बार, 1 एकाएँ 1, कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 परिमेय संख्या नहीं है क्या? यह P बाई Q के रूप में नहीं है? एकदम है। इसीलिए कहा जाता है परिमेय संख्या योग के आधार पर समवर्ती है। दूसरा देख लीजिए, परिमेय संख्या अंतर के आधार पर भी समवर्ती है। कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्या का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देख लीजिए कैसे, तो लिखेंगे 1/2 - 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 होगा। 2 तिया 6, तो 3, 6 एकाएँ 6, 1 एकाएँ 1, 3 में से कितना हुआ? 2/6। तो बच्चों 2/6 परिमेय संख्या नहीं है? एकदम है। इसीलिए कहा जाता है परिमेय संख्या अंतर के आधार पर भी बंद है। ठीक है, यानी समवर्ती है। तो बच्चों आपका अगला पॉइंट है सहचारिता या सहचारिता, जिसे आप अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 परिमेय संख्या आता है। देख लीजिए, जैसे कोई भी लिख लीजिए 1/2 + 1/4 + 1/6। अगर इसमें आप इन दोनों का क्रिया पहले कर दिए, बाद में एक 1/6 का किए, और यहाँ पे 1/2 + 1/4 + 1/6 अगर पहले इसमें इसका क्रिया कर दिए, क्या आंसर अलग आएगा? एकदम नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। इसीलिए कहा जाता है इसे सहचारिता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों अगला पॉइंट है योज तत्समक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। योज तत्समक यानी किसी संख्या में अगर आप 0 को जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 0 ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए 1/2 है, इसमें आप 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं, 1/2 ही प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा ले लीजिए उदाहरण, जैसे 4/6 है, इसमें आप 0 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? बस अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर निकाल के देख लीजिए एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो 6 एकाँ 6, 4 एकाँ 4, 1 6 6, तो 6 0 गुना करेंगे 0 ही होगा। बराबर कितना हो? 4 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4/6। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए 0 को योज तत्समक कहा जाता है। 0 को योज तत्समक कहा जाता है। 0 यानी शून्य, शून्य को योज तत्समक कहा जाता है। बच्चों आपका अगला पॉइंट है योज प्रतिलोम, जिसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। बच्चों आपका अगला पॉइंट है योज प्रतिलोम, जिसे अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। योज प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे उसी के विपरीत चिन्ह वाले संख्या के साथ जोड़ा जाए तो योगफल 0 आता है, इसे ही हम योज प्रतिलोम कहते हैं। तो देख लीजिए बच्चों कैसे, तो 1/2 का योज प्रतिलोम कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो -1/2। किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम पूछा जाए तो 1 अगर वो धनात्मक है उसे ऋणात्मक कर दीजिए, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर लीजिए। अब इसको जांच करते हैं। मैंने बताया था किसी भी संख्या के योज प्रतिलोम को अगर जोड़ा जाए तो 0 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए बच्चों कैसे, देख लीजिए 1/2 + -1/2। देख लीजिए बच्चों जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। 2 एकाएँ 2, 1 एकाएँ 1, 2 एकाएँ 2, 1 एकाएँ 1, माइनस चिन्ह है, 1 में से कितना होगा? 0, 0/2 भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा? 0। तो यानी
योज प्रतिलोम को आपस में अगर जोड़ते हैं दोनों को तो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मान पूछा जाए 5 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा तो -5। 10 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा तो 10 का हो जाएगा -10। -10 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा तो सिर्फ 10 हो जाएगा। +10 भी लिख सकते हैं, सीधा 10 20 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,